योर इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज एक बेहतरीन टॉपिक लाया हूँ कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम्स हो जाती है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करें या हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करें, कौन से वर्ब को इस्तेमाल इसके साथ होगा। तो इस कन्फ्यूजन्स को हम लोग दूर कर लेते हैं कि सिंगुलर वर्ब लगेगा कि प्लूरल वर्ब लगेगा। देखिए, सबसे पहले कलेक्टिव नाउन जानते हैं आप लोग कि कलेक्शन होता है। कलेक्शन जैसे क्लास है तो स्टूडेंट का कलेक्शन होता है, फैमिली कलेक्शन है, ज्यूरी जजों का समूह, कमिटी, हर्ड, ग्रुप, टीम, गवर्नमेंट, ये सारा का सारा क्या है मेरा एक कलेक्टिव नाउन है। और भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स आप ले सकते हैं। कंपनी कलेक्टिव नाउन हो गया। तो कलेक्टिव नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगेगा। देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि कलेक्टिव नाउन यानी कि अगर हम जैसे लिए क्लास, तो हम जान रहे हैं कि क्लास मेरा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा, प्लूरल वर्ब भी आएगा। लेकिन अगर कोई कलेक्टिव नाउन का प्लूरल है, जैसे कि क्लासेस, ठीक है, जैसे मान लीजिए जज है, ज्यूरी है, तो ज्यूरी है, और यहाँ पे मान लीजिए कि ज्यूरीज अगर हम लिख रहे हैं तो ये प्लूरल है, तो इसके साथ फिक्स है कि हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है। ये भी कलेक्टिव नाउन है बट ये प्लूरल है, तो हम लोग इसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। जैसे फैमिलीज, इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे, ठीक है। ये सब अपने साथ प्लूरल वर्ब को ही लेता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है हम लोगों को, जब लिखा हुआ है क्लास, फैमिली, ज्यूरी, कमिटी, हर्ड, तो ये तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ड है, तो ये सिंगुलर भी वर्ब अपने साथ लेता है और प्लूरल भी वर्ब लेता है। और देखिए, जो भी एग्जाम होते हैं, एग्जाम्स चाहे कोई भी एग्जाम्स आप देते हैं, तो उसमें अगर कलेक्टिव नाउन से जो एरर देगा वो यही बात लेके देता है कि उसके साथ सिंगुलर आएगा वर्ब या प्लूरल वर्ब आएगा। देखिए, तो बहुत ही सिंपल है। जब कलेक्टिव नाउन जो होता है, ये कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड रहता है। यूनाइटेड कहने का मतलब है, एक मिनट, कि एज ए यूनिट। अगर कलेक्टिव नाउन हमारा एज ए यूनिट हो, कलेक्टिव नाउन अगर हमारा एक ग्रुप में हो और यूनिट हो, एक यूनिट में हो, एकत्रित हो, तो वैसे कंडीशन में कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर की तरह काम करता है। किसके तरह काम करेगा, सिंगुलर की तरह। लेकिन जब वो डिवाइडेड रहेगा, अगर कलेक्टिव नाउन जो है डिवाइडेड रहेगा या सेपरेट रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो वैसे सिचुएशन में ये जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो प्लूरल वर्ब को लेता है। लेकिन अगर ये यूनाइटेड या एज ए यूनिट में है तो वो सिंगुलर अपने साथ वर्ब को लेता है। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैव अराइव्ड, ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैव अराइव्ड। देखिए, अब जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैव अराइव्ड, तो यहाँ एक टीम है, ये मेरा कलेक्टिव नाउन है, टीम ऑफ प्लेयर्स, सॉरी, ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैव अराइव्ड। अब यहाँ पे हमारे पास टीम है, और टीम हम जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन है टीम अगर मेरा, तो टीम के साथ जो वर्ब लगेगा वो कौन सा लगेगा अभी। तो जब टीम पहुँच चुका है तो इट मीन्स कि सारे टीम्स में जो मेंबर्स होंगे वो सब वहाँ पे पहुँच चुके होंगे, वहाँ पे गए होंगे खेलने के लिए। तो यानी कि ये टीम जो है अभी यूनाइटेड है, एज ए यूनिट है, एक यूनिट में काम कर रहा है टीम मेरा। तो टीम के साथ अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा, क्योंकि टीम एज ए सिंगुलर है, तो टीम के साथ हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में दिक्कत अगर होता होगा, देखिए बताते हैं। सिंगुलर वर्ब जो होता है जिसके लास्ट में एस हो, जैसे इज है तो इज के लास्ट में एस है, वाज है एस है लास्ट में, हैज़ है लास्ट में एस है, नहीं गोज है लास्ट में एस है, प्लेज है लास्ट में एस है, वर्क्स है लास्ट में एस है, ये सब सिंगुलर वर्ब हुए, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ अराइव्ड, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। अब बहुत सारे बच्चे को ये क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ प्लेयर्स है तो प्लेयर्स के लिए हैव होना चाहिए, तो ये ऑफ जो है ये प्रेपोजिशन है, और नाउन ऑफ नाउन जब रहता है
तो वर्ब हम फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो फर्स्ट वाला मेरा कलेक्टिव नाउन है और ये एज ए सिंगुलर भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। समझ गए ना। तो यहाँ पे इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, ये ध्यान रखें। अब देखें, द टीम थिंक्स टू विन। देखिए, द टीम थिंक्स टू विन। टीम जो है वो सोचती है जीतने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम टीम की बात करते हैं तो टीम का हर एक मेंबर्स जो होगा वो सोचता होगा इस चीज को, यानी कि ये काम डिवाइडेड है, बटा हुआ है, एज ए यूनिट में तो नहीं है, डिवाइडेड है। तो इसके साथ वर्ब 5 क्यों लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे जो लगेगा वो कौन सा वर्ब लगेगा, आपका वर्ब 1 लगेगा, यानी कि यहाँ पे थिंक आपका सही होगा, ये ध्यान रखिए। जैसे कि द फैमिली गो ऑन अ ट्रिप वंस अ ईयर। द फैमिली गोज ऑन ए ट्रिप वंस अ ईयर। देखिए, फैमिली गो ऑन ए ट्रिप, तो फैमिली की जब बात करते हैं और ये फैमिली जब ट्रिप पे अगर जाती है, ये फैमिली जो है अगर ये फैमिली ट्रिप पे जाती है तो सारे फैमिली जा रहे हैं, ट्रिप पे जाते हैं, यानी कि ये एज ए यूनिट काम हो रहा है, यूनाइटेड वर्क है, एकत्रित है सारा, और सब ट्रिप पे जाते हैं वंस ईयर, साल में एक बार। तो यहाँ पे द फैमिली गो ऑन ए ट्रिप वंस ईयर, इसमें यहाँ पे ये सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, अभी कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ गो नहीं लेके हम लोग क्या ले लेंगे, गोज ले लेंगे। अब अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है या कलेक्टिव नाउन के साथ हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे और भी क्वेश्चन देख लीजिए, द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड। देखिए, द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड, पार्लियामेंट जो है वो डिवाइडेड है, बटा हुआ है। तो जब पार्लियामेंट बोल रहे हैं डिवाइडेड है तो यहाँ पे द पार्लियामेंट इज नहीं होगा, क्योंकि डिवाइडेड जब है तो वो समूह में सब अलग अलग है, सब सेपरेट है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इट मीन्स कि प्लूरल वर्ब हम लोग लेंगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा हमारा। समझ गए बात को ना, क्योंकि ये डिवाइडेड है। अगर एज ए यूनिट रहता तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, द कपल इट आउट वंस ए ईयर। देखिए, द कपल, यानी कि जब हम कपल की बात करते हैं तो ये कलेक्टिव नाउन में आ रहा है, क्योंकि ये कलेक्शन है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो कपल यहाँ पे है और जाते हैं खाने के लिए, यानी कि एक यूनिट में ये दोनों है, अलग अलग तो नहीं है ना। अगर हम एक सेंटेंस यहाँ पे बनाते हैं कि द कपल टेक्स The couple takes different bikes to go, अलग अलग बाइक लेते हैं, टू गो टू ऑफिस। देखिए, अब यहाँ पे एक यहाँ भी कपल है, एक यहाँ भी है, दोनों को ध्यान से देखिए। यहाँ पे भी द कपल है और यहाँ भी द कपल है। तो यहाँ पे कपल एज ए यूनिट काम कर रहा है कि कपल जो है वो एक बार खाने के लिए जाते हैं। तो कपल है, दोनों जाते हैं खाने के लिए, तो यानी कि यहाँ पे ये अभी सिंगुलर की तरह काम कर रहा है। तो सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, यहाँ इट नहीं लेके यहाँ पे हमारा इट से सही होगा। लेकिन यहाँ पे द कपल टेक्स डिफरेंट बाइक्स, यानी कि जो कपल है हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग बाइक्स लेते हैं। कहाँ, टू गो टू ऑफिस, ऑफिस जाने के लिए दोनों अलग अलग बाइक लेते हैं। तो यानी कि इट मीन्स कि यहाँ पे कपल जो है डिफरेंट चीज़ को ले रहा है, अलग अलग चीज़ों को ले रहा है। तो यानी कि यहाँ पे ये अभी मेरा प्लूरल की तरह काम कर रहा है, ये डिवाइडेड है, तो इसीलिए इसके साथ यहाँ पे टेक्स नहीं लगेगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यहाँ लगेगा, सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगा। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, द फैमिली, आप लोग समझ रहे होंगे आई होप
और अगर आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, कहीं दिक्कत हो रहा होगा, तो आप कमेंट करके हमें पूछिए कि कहाँ पे आप नहीं समझ रहे हैं, और आप आराम से, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, तो आपको कलेक्टिव नाउन से अगर एरर देगा तो वो इसी तरह से एरर देगा, आपको कोई दूसरी तरह से एरर नहीं देता है कलेक्टिव नाउन में, ये ध्यान रखिएगा। द फैमिली हैज डिफरेंट आइडियाज। देखिए, द फैमिली हैज डिफरेंट आइडियाज, परिवार जो है उनका अलग अलग आइडियाज है, विचार है, ऑन दिस मैटर, मतलब इस बात पे फैमिली का अलग अलग विचार है, अलग अलग आइडियाज है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज है। तो यहाँ पे जो फैमिली है अभी प्लूरल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उनके आइडियाज अलग हैं, तो यहाँ पे हैज नहीं होके यहाँ पे क्या होगा, हैव होगा। समझ गए होंगे बात को आप लोग अच्छे से। एक बात, दूसरी बात, हम आपको एक और चीज इसमें बताते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि द ज्यूरी, द ज्यूरी, यहां पे जैसे ही ले रहे हैं, द ज्यूरी डैश इट्स डिसीजन, ठीक है। और एक यहां पे हम लिखते हैं फिर कि द ज्यूरी डैश देयर डिसीजन। देखिए, द ज्यूरी डैश इट्स डिसीजन, द ज्यूरी डैश देयर डिसीजन। देखिए, कलेक्टिव नाउन में वर्ब पता करने के लिए एक और सबसे आसान तरीका है, बहुत ही इजीएस्ट वे है कि वो सिंगुलर उसके साथ वर्ब लगेगा कि प्लूरल लगेगा। देखिए, जब कलेक्टिव नाउन रहे और उस सेंटेंस में अगर इट्स का इस्तेमाल हो रहा हो, तो कलेक्टिव नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब को कलेक्ट करता है। और अगर यहाँ पे द ज्यूरी है और द ज्यूरी डैश देयर डिसीजन, तो यहाँ पे देयर है और यहाँ पे इट्स था, तो इट्स रहेगा तो यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा, देयर है तो यहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा। अब ऑप्शंस में यहाँ पे दे देगा हैज और हैव, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे द ज्यूरी है, इट्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज। द ज्यूरी हैज इट्स डिसीजन, ज्यूरी का अपना डिसीजन है। और द ज्यूरी, अब यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग लेते तो यहाँ देयर है, तो देयर है तो ये प्लूरल लेगा अपने साथ वर्ब को, तो द ज्यूरी हैव देयर डिसीजन। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं ये सारे चीज़। और कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इस तरह से सिंगुलर वर्ब लगेगा या प्लूरल वर्ब लगेगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स गाइस टू वॉच दिस वीडियो।